नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल एंड वेलकम टू दिस कलेक्टिव रीडिंग। ये सेम कार्ड्स इंग्लिश रीडिंग की कलेक्टिव रीडिंग में आए थे, लेकिन वो रीडिंग मैंने कल की थी और उसके बाद जब मैं कार्ड्स को पैक करी थी तो मुझे ये गाइडेंस मिली है डिवाइन मदर की तरफ से और वजह से भी ऑफ कोर्स, और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, डिवाइन मदर एनर्जी। अगर आपको अपनी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को हील करना है, आज ही बात सुन लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं डीएम और डीएफ में। तो अगर डीएम एनर्जी को हील करना है तो वो बिना माँ के नहीं हो सकता। माँ यानी कि डिवाइन मदर ही आपकी मदद करेंगी। और अगर आप मेल है और आपकी डीएफ एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है तो आपको मैस्कुलिन राम मदद करेंगे। दोनों को साथ में जब हम लेते हैं तो फिर तो चमत्कार ही चमत्कार होता है। और मैं माँ से इसलिए भी कनेक्टेड हूँ बिकॉज आई वॉज बॉर्न ऑन अष्टमी, नवरात्रि की अष्टमी में मैं पैदा हुई थी। तो मेरी मदर ने मुझे काफ़ी अद्भुत अलौकिक चीज़ें बताई हैं बचपन से ही, तो मेरे जहन में हमेशा माँ रहती हैं, चाहे कुछ भी कोई भी काम हो। कई बार क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी चीज़, क्योंकि राम नाम भी मेरी मदर को तब मिला था व्हेन आई वाज इन हर बेली, जब उन्होंने कंसीव किया था और मेरे फादर राम नाम जपते थे। तो मेरे साथ क्या हुआ, जो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत स्ट्रांगली कि जो लोग स्टार सीड्स, ट्विन फ्लेम्स या लाइट वर्कर्स होते हैं बाय बर्थ, उनके साथ ये होता है कि उनको भगवान ने इस प्लैनेट पे भेजा है स्पेसिफिक पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस वक्त बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो हीलर्स हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हीलर्स भी आते हैं अपनी हीलिंग कराने, या फिर ऐसे लोग होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत वाइज होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, किसी अच्छी पोजीशन पे होते हैं या बहुत सारे लोगों के बीच में शाइन करते हैं, लेकिन बार बार नीचे गिरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न्स उनको मिले इसी तरीके से हैं। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। तो जब हमें बचपन से ही कोई गिफ्ट्स मिलते हैं तो कई बार हम उन गिफ्ट्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। फिर क्या होता है, हम उन पैटर्न्स से जूझते हैं, तो फिर हमें रियलाइज होता है कि अरे मुझे वही चीज़ करनी चाहिए थी जो मैं चाइल्डहुड में करता था या करती थी, उसकी वजह से मेरा वापस से असेंशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कार्ड्स जो थे, ये सारे के सारे कार्ड्स पहले से ही निकले हुए कार्ड्स हैं, लेकिन हिंदी के लिए जब ये मुझे बताई गई तो आप इसको 24 आवर्स की गाइडेंस में कन्वर्ट कीजिए, ऐसा मुझे साइन दिया गया। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस वक्त गाइडेंस की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो ये एज इट इज़ मैंने कार्ड्स जैसे थे वैसे ही लगा दिए हैं। एंड हम स्टार्ट करेंगे हर्मिट से। हर्मिट आया है पहला कार्ड। तो देखिए, हर्मिट की जो एनर्जी है यहाँ पे मुझे ये बताया जा रहा है, क्योंकि सुबह जो मैंने मेडिटेशन करी, मॉर्निंग मेडिटेशन सुबह 4 बजे की जो थी, उसमें मुझे ये गाइडेंस आई थी जो मैंने यहाँ पे लिखी है। देखिए, आपके लिए आई है ये गाइडेंस कि आउट ऑफ एनवी दे आर ट्राइंग टू स्टॉप यू, नॉट नोइंग यू आर सपोर्टेड बाय मास्टर्स एंड हायर बीइंग्स, यू आर इन सरेंडर मोड, एंड देन व्हाई आर यू गोइंग थ्रू दिस एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस का रीज़न क्या है? तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं और ईर्ष्या की वजह से आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपको रोक लेते हैं, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम बता देंगे, कोई ना कोई स्टोरी सुना देंगे, जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं देना चाह रहे। क्यों? ईर्ष्या। देखिए, जलन तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि जलन कई बार हमें इंस्पायर कर देती है। अब जो फीनिक्स बर्ड है वो भी तो पूरी जलती है, पूरी ऐश बन जाती है, फिर उसमें से एक छोटी सी चिंगारी होती है, उसी से राइज अप हो जाती है। तो आप में से कई ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी चाहिए। आज मैं आपको वो चिंगारी देने आई हूँ। एक छोटी सी चिंगारी से ही आप बहुत आगे चले जाएंगे, ऐसा मुझे बताया जा रहा है। हर्मिट इसलिए आया है क्योंकि अब जो इतनी जलन, ईर्ष्या की एनर्जी खास तौर से जिसको आपने टॉलरेट करा है, जिसकी वजह से आपको धक्के मारे जा रहे हैं, धक्के यानी कि अच्छा पुश नहीं, नीचे गिराने वाला पुश। आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप सोचते हो कि आपको भगवान ने इतना स्किल्ड बनाया है, टैलेंटेड बनाया है, सच्चा दिल दिया। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि आप फेक नहीं कर सकते। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक कोई जगह है जहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग हैं, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये सब वो सब कर रहे हैं, आप भी वहाँ पर हो। तो वो सारे स्पिरिचुअल लोग हैं, वो सर्टेन कपड़े पहनकर आ जाएंगे, सर्टेन टाइप की लैंग्वेज में बात करेंगे, सर्टेन टाइप ऑफ उनका मॉड्यूलेशन होगा, सर्टेन टाइप से वो
वार्तालाप करेंगे एक दूसरे से। कई लोग तो ऐसा ज़्यादा ही करते हैं, घर में भले ही चीख चिल्ला रहे होंगे या रोडों पे चिल्ला रहे होंगे, लेकिन कहीं स्पिरिचुअल जगह पे जाके एकदम ऐसे पोलाइट और हम्बल बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप चीखते चिल्ला रहे हो उनकी तरह बाहर जैसे वो करते हैं। पॉइंट ये है कि अगर आप चीख रहे चिल्ला रहे हो कहीं पे, या आप हम्बल हो कहीं पे, या पोलाइट हो, विनम्र हो, तो आप फेक नहीं हो। बाकी लोग फेक हैं। तो जब कोई बहुत ही रियलिस्टिक टाइप का बंदा या बंदी किसी के सामने आ जाते हैं, वो भी ऐसी लोकेशन में, ऐसी जगहों में, ये थोड़े ना है कि स्पिरिचुअल जगहों में सारे कौवे हंस बन जाएंगे। कौवा तो कौवा ही रहेगा ना, वो कितना ही ऊपर से वाइट शॉल ओढ़ ले और माथे पे तिलक लगा ले। पर देखिए एक कौवे वो भी हैं, काकभूषण जी महाराज कौवे हैं, लेकिन फिर भी कितने महान हैं। तो महान बनने का जो चांस है वो यूनिवर्स, सोर्स और हमारे राम और माँ सबको दे रहे हैं, सबको देते हैं। बट हम बनना नहीं चाह रहे, तो वो हमारी प्रॉब्लम है, हमारी एजन जो नहीं बनना चाह रहे। पर यहाँ पे मैं जिसकी चैनलिंग कर रही हूँ, बनना चाह रहे हैं, अपने ट्रू पोटेंशियल में आना चाहते हैं, अपनी सिग्नेचर कोर सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या उसी में रहना चाहते हैं। तो आपको चाहिए थोड़ा टाइम अलोन, ताकि आप डीपर अंडरस्टैंडिंग अपने आप की कर सकें और अपने आप को रिमूव कर सके ये सारी जो एनवी की एनर्जी है। जो एनवी कर रहे हैं, चलो उनमें से अगर 50% एनवी कर रहे हैं तो 50% जल भी रहे हैं। जो जल रहे हैं वो तो आपसे इंस्पायर हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें कोई पॉजिटिव एनर्जी है। उनको एक हीन भावना भी आ रही होगी, या वो आपसे खुद को कंपेयर भी कर रहे होंगे। कई लोगों ने बड़ा ही कहते हैं ना तपस्या करी, साधना करी, ये करा वो करा, बड़ी प्रैक्टिस करी, बड़ी मेहनत करी, फिर भी उनको वो चीज़ उस लेवल की नहीं मिली जो आपको बिना कुछ किए मिल गई। आप एक नेचुरल हो फॉर एग्जाम्पल, तो वो ये सोच रहे कि यार ये क्या था, मैंने तो 30 साल लगा दिए, 20 साल लगा दिए, 10 साल लगा दिए, वॉटेवर, या पूरा बचपन से हम ऐसे हैं, तब भी हम ऐसे नहीं बिहेव कर पा रहे जैसे ये व्यक्ति कर पा रहा है, कर पा रही है। तो उनको थोड़ा सा हर्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को सिर्फ एक देह समझ रहे, एक शरीर। तो शरीर के हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन कर ली, इतने साल उतने साल, प्लस माइनस व्हाटएवर। बट अगर वो खुद को एक सोल की तरह देखते हैं, आपको भी फिर वो सोल की तरह देखेंगे, तो कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि सोल हमेशा इक्वल रहती है। सोल इन सारी फालतू की बातों से ऊपर होती है। सोल दूसरे को भी उतना ही प्रेम करेगी जितना खुद को करेगी। उसको अगर इंजॉयमेंट होगी सोल को, तो उसको उसी इंसान से होगी जिसकी सोल दिख रही है, स्ट्रांग है, जिसकी कहते हैं ना आंखों में इसके शाइन है, नूर है। वो कहाँ से आ रहा है? वो उसकी सोल है, क्योंकि वो इंसान देह में है ही नहीं, देह अभिमान में है ही नहीं। तो कई ऐसे लोग हैं जिनको आप जला जला के उनको एक फीनिक्स बर्ड भी बना सकते हो, ठीक है। तो अपने आप को भी कम मत समझो, क्योंकि आप में से कई लोग एक हीन भावना में जी रहे हैं, भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये वो, मैं बहुत ही दुखी हूँ, डिप्रेस्ड हूँ मैं। मतलब आप भी कंपेयर कर रहे हो अपने आप को उन लोगों से। आपका कंपैरिजन किससे हो रहा है मैं बताती हूँ। उन लोगों से हो रहा है जो कि बुरे हैं, बट भगवान ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। तो आपको लगता है यार ये तो इतने इलीगल काम करते हैं, बुरे हैं, खराब हैं, जो भी है, कुछ भी नहीं करते, भक्ति भी नहीं करते, नथिंग, नो इनर वर्क। व्हाई देन गॉड हैज गिवन देम ऑल दीज मटीरियलिस्टिक थिंग्स व्हिच आई डोंट हैव। ये कई लोगों की थॉट है। बट अगेन मैं यही बोलूँगी कि मटीरियलिस्टिक चीज़ें ही तो सब कुछ नहीं है ना, वो तो यहीं रह जाएंगी। जो चीज़ यहीं रह जाएगी उसके लिए कंपैरिजन ही क्या करना हो। को इस बात से खुश होना चाहिए कि आपके सारे काम चल रहे हैं, आपके सारे बिल्स पे हो रहे हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको मिल रहा है, और अगर अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहा तो इसका मतलब दो चीज़ें हो सकती है। या तो आपके पास है फिर भी आप कह रहे हो नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, कंप्लेनिंग की आदत है। मैं यहाँ पे हद से ज़्यादा डिस्टॉर्टेड लोगों को चैनल नहीं करूँगी दोस्तों, क्योंकि हद से ज़्यादा जो डिस्टॉर्टेड लोग हैं ना, वो कभी किसी की बात नहीं मानते हैं, वो अपनी ही चलाते हैं। तो उनको गाइडेंस की क्या ही ज़रूरत है? वो गाइडेंस लेने ही क्यों आए हैं? इसलिए ताकि यहाँ भी अपनी नेगेटिव एनर्जी फैला सके। अब एक फ़ीमेल मेरे पास आई गाइडेंस लेने, उसको इतनी ज़्यादा हेल्प करी मैंने कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसने ऐसे शब्द बोले, ऐसी भाषा बोली, ऐसी लैंग्वेज बोली कि मुझे लगा चलो इसकी हेल्प कर दी जाए। बट वो जो उसको समझाया उसने उस चीज़ को कभी करा ही नहीं।
उसको मैंने दीक्षा भी दिलवा दी, उसको मैंने राम नाम का भी बता दिया, उसको मैं जगह जगह लेके गई, उसको बहुत हेल्प करी। उसको बोला कि जैसी आपकी एनर्जी है आपको इन दोनों की आवश्यकता है, समझाया मैंने। और देखिए इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, उनको पता होता है, उसको पता है ये बात, उसको समझ में आई है, उसको बहुत साइंस भी मिले, इतने साइंस दिए माँ ने उसको, इतने प्रत्यक्ष साइंस दिए कि तू सरेंडर कर दे माँ को, सरेंडर कर दे माँ को। माँ किसी के भी थ्रू आके तुमको गाइडेंस दे रही है, आप उसकी गाइडेंस मानो। उसको मैंने बोला आप राम राम जपो, आप इसको सिर्फ एक रिलीजन की तरह मत देखो। जो लोग इसको एक रिलीजन की तरह देखते हैं ना दोस्तों, वो थोड़ा सा फंस जाते हैं, क्योंकि मदर एनर्जी और जो राम नाम है ये एक साइंस है। जो इसको साइंस की तरह समझेगा वही आगे जाएगा, क्योंकि ये है यहाँ पे क्योंकि उल्टा है तो आपको दिखेगा नहीं, फिर भी मैं लिख देती हूँ, आई विल रिमूव इट। ये है आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा का मंत्र है, ये सोलर प्लेक्सिस चक्रा का मंत्र है। सोलर प्लेक्सिस यानी कि जो नाभि का आपका चक्र है, ये सबसे महत्वपूर्ण चक्र है सारे चक्रों में। वैसे तो सभी चक्रास अपना काम कर रहे हैं, सब इम्पॉर्टेंट है, बट सोलर प्लेक्सिस चक्रा ही तो वो चक्र है जो बाकी चक्रों को हील कर सकता है। तो दोस्तों ये आपके गट से जुड़ा है। आपका गट ही सबसे महत्वपूर्ण शरीर का वो हिस्सा है जो आपकी आत्मा को और शरीर को भी जोड़ के रखता है। कभी किसी ने सोचा हमारी इंटेस्टाइन इतनी लंबी क्यों होती है? इतनी लंबी इंटेस्टाइन है आपकी, आप सोचिए कितने फीट की है, ज़रा आप कैलकुलेट कीजिए, पूरा रास्ता है आपकी इंटेस्टाइन। तो अपने गट को स्ट्रॉन्ग करना है तो हर चीज़ के थ्रू करना है, सही खाना भी खाना है, सही सब कुछ करना है। लेकिन अगर आपका सही नहीं हो रहा, मैं आपको बता रही हूँ, ये तो एक मेडिसिन है, बहुत हाई लेवल की मेडिसिन, एंजाइटी, डिप्रेशन, सारी बीमारियों का इलाज है राम नाम का जाप, राम नाम मंत्र, महामंत्र। इसको रिलीजन को से कनेक्ट करके कंफ्यूज मत होइए, ये एक मंत्र है, एक बीज मंत्र है, और वर्ल्ड का सबसे पावरफुल, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, जिसे सारे मास्टर्स, सारे जेन्युइन ट्रू मास्टर्स इसको चैंट करते हैं और इसके बारे में बोलेंगे। आप देखिएगा, आप कहीं पे भी पढ़िएगा, ठीक है। हम तो एक बहुत ही छोटे से इंसान हैं, हमारी तो कोई वो नहीं है, फिर भी हम ये बोल पा रहे हैं अपने मास्टर्स की वजह से। जो हमारे मास्टर्स हैं उन्होंने हमें सिखाया, समझाया, तो आज हम बोल पा रहे हैं। सो नेक्स्ट कार्ड इज, तो आपको हर्मिट मोड में रहना है, आपको दूसरों से अब डिटैच रहना है, किसी की मत सुनो। जो पॉजिटिव बोल रहे हैं उनकी सुनो, जो नेगेटिव बोल रहे हैं उनकी मत सुनो, और जो ज़्यादा नेगेटिव हैं आपके आसपास उनसे भी थोड़ा डिटैच हो जाओ, क्योंकि उनकी हैबिट है दूसरों को नेगेटिव करने की। जो खुद ही पॉजिटिव नहीं है वो दूसरों को क्या देगा? वही तो देगा जो उसके अंदर है। देन नेक्स्ट इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो कार्ड है ये मुझे बता रहा है कि या तो आपके पास आसपास बहुत सारे अनप्रोफेशनल लोग हैं, जिन लोगों का वर्क एथिक अच्छा नहीं होता, या अगेन जो बहुत ईगो में रहते हैं, वो एक बहुत ही गंदा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं। और कई बारी मैंने देखा है कि ईगो का मतलब हमेशा एक बुरा व्यक्ति नहीं होता, कोई बहुत अच्छा काइंड हार्टेड इंसान भी ईगो में होता है, क्योंकि ईगो की रियल डेफिनेशन क्या है? ईगो का मतलब होता है आपकी देह से, आपकी फिजिकल आइडेंटिटी से हद से ज़्यादा अटैचमेंट। तो जो इंसान दिन भर खुद को मैं मेरे में है, वो चाहे अच्छा भी क्यों ना हो, पर वो बहुत थोड़ी थोड़ी बातों से इफेक्ट हो सकता है, बहुत थोड़ी थोड़ी बातों से उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, बहुत थोड़ी थोड़ी बातों से वो इनसिक्योर हो सकता है या हो सकती है, उसको कुछ भी आके टच करके ट्रिगर करके जा सकता है, उनको हमेशा कोई ना कोई बीमारी सताती रहेगी। बीमार तो हर कोई होता है, पर सताया कौन जाता है? जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मैं, मेरी यही आइडेंटिटी है, फिजिकल आइडेंटिटी इससे बहुत ज़्यादा जो अटैच्ड होते हैं, वो खुद भी परेशान रहते हैं और वो दूसरों में भी परेशानी ही बांटते हैं। जब आप देखो ये वाले अच्छे वाले लोग जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिस दिन इनका मूड अच्छा होता है, ये अच्छे जोन में होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, ये खुद भी हंस रहे होते हैं, ये सारी दुनिया को स्माइल करा देते हैं। तो ये वाले जो लोग हैं इन्हें मैं फिर भी अनप्रोफेशनल की कैटेगरी में डालूंगी, क्योंकि ये अपना काम ठीक से नहीं करेंगे 100%। ये कोई ना कोई मतलब नेगेटिविटी लेकर आएंगे
आपको इनसे नफरत नहीं करनी है, आपको इनको हेट नहीं करना है, आपको इनसे डिटैच होना है, ठीक है, ताकि आप अपना काम कर सको। चाहे यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म जो है सिर्फ वर्क से रिलेटेड नहीं है, कोई ड्यूटी होती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इवन जो लोग वॉलंटियरिंग करते हैं, कहीं पे सेवा करते हैं, या आपको लगता है कि कुछ भक्ति से रिलेटेड कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। अब जैसे मैं एनिमल्स के साथ जुड़ी रहती हूँ, राइट, तो मैंने देखा कि बहुत सारे एनिमल लवर्स सो कॉल्ड जो है, जो सेवा कर रहे हैं इनकी, ये क्या करते हैं, ये एज अ गॉड के बंदे नहीं कर रहे हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ही सारा क्रेडिट दे रहे हैं कि मेरी ही वजह से हो रहा है। ऐसी एक लेडी को मैं जानती हूँ, वो बहुत सारे एनिमल्स की फीडिंग करती है, तो उसको कभी भी आप जाके ये कह दो कि भगवान ये कर रहे हैं, या आपको गॉड की मदद मिल रही है, या आपको डिवाइन एनर्जीज हेल्प कर रही है, तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो बार बार ये कहती नहीं, मतलब वो अपने पे ले आते कि हम ये कर रहे हैं, हमारी मेहनत है, हमारा ये है वो है। इन लोगों से, ये इतने लकी हैं, इनको एक्चुअली उन्हीं जिनकी ये सेवा कर रहे हैं उनकी वजह से सारी रिसोर्सेज और सारी फैसिलिटीज़ मिली है, बट उनकी ईगो बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो ये एडमिट नहीं करना चाहते कि उनको कोई डिवाइन या सुपर नेचुरल पॉजिटिव फोर्सेस मदद कर रही हैं। फिर जब ऐसे लोग नहीं मानते तो उनको कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई चोट या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। अगेन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि बीमारी, चोट दो तरह की होती है। एक तो ये कि प्रारब्ध है, आपको ऑलरेडी पता है कि आप एक सोल हो और आपको मान लो फीवर आ गया या बुखार आ गया, फीवर बुखार एक ही होता है, या मतलब कुछ भी हो गया, आई डोंट नो, जो भी आप सोच सकते हो। तो अगर आप उसे ऐसे लोगे कि हाँ ठीक है, कोई मेरा कर्मा था, कट गया, ये होना था, हो गया, तो वो आपके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड बन जाएगा और आपको बहुत कुछ दे के जाएगा बदले में। और आप तब स्पेशली अगर ये सोचो कि यार ये मुझे नहीं हो रहा है, ये इस आइडेंटिटी को, इस बॉडी को हो रहा है, इस बॉडी के कुछ होंगे काम काज जो जिसमें ये होना ज़रूरी था। और फिर जो मैंने देखा है, जो लोग बहुत क्रिप करते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा क्रिप कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको यही लग रहा था कि मैं ही सब करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, अचानक से ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब उनका कंट्रोल नहीं रहा इस चीज़ में, तो उनको ये चीज़ बहुत हर्ट करती है, तो वो क्रिप करते रहेंगे। फिर ऐसे में वो भगवान को कोसने लग जाएंगे। अच्छा, आगे पीछे उनको भगवान की याद नहीं आती, पर जब चोट लग जाएगी, टांग टूट जाएगी, बुखार आ जाएगा, कुछ पंगा हो जाएगा, तब कहेंगे हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। पर जब भगवान तुम्हारे साथ अच्छा कर रहे थे तब तो तुमने भगवान को थैंक यू नहीं बोला, अब तुमको कोसते हुए भगवान याद आ रहे हैं। तो ऐसे केसेस मेरे सामने आते हैं, मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है, देखिए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपके चाइल्डहुड से जुड़ा है। तो जो इससे रेजोनेट कर रहे हैं, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपका कोई चाइल्डहुड का ट्रॉमा हो सकता है, या फिर चाइल्डहुड की कोई पॉजिटिव चीज़ हो सकती है, जिसके बारे में यहाँ पे जो भी आप इन दोनों में से रेजोनेट करें आपको बताया जा रहा है। तो जब आप चाइल्डहुड की कोई पॉजिटिव चीज़ पिक कर लेते हो अपनी, यानी कि चाइल्ड लाइक एनर्जी में आ जाते हो, वुंडेड इनर चाइल्ड को हील करते हो, तो वो आपकी बहुत बड़ी पावर बन जाती है एंड कॉज ऑफ हार्मनी एंड कोऑपरेशन बन जाता है। आपको अपने एटमॉस्फेयर में दिखाई देने लगेगा कि आप गिविंग और रिसीविंग विदाउट एक्सपेक्टेशन बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर ये कोई पैटर्न है बचपन का जिसकी हीलिंग होनी है, तो यही चीज़ आपको बहुत दुख देगी। पुरानी बातें याद आएंगी, बचपन की बातें याद आएंगी, माता पिता ने जो आपको कष्ट दिया, जाने अनजाने आपको वो याद आएगा। हमें तो देखिए एक्सेप्ट करना है सिर्फ पॉजिटिव को, हमें ये नहीं सोचना कि यार हमें हर्ट किया किसी ने तो ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि मैंने कहा ना, आप खुद भी यहाँ पे एक जर्नी कर रहे हो, आपकी एक जर्नी है एज अ सोल। तो आपने ही वो पेरेंट्स चूज़ किया, आपने वो एनवायरनमेंट चूज़ किया है, आपने वो सब टीचर, स्कूलिंग, सब कुछ चूज़ किया। जब हमारी हीलिंग हो जाती है तो हमें वही लोग जो हमें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते, वही लोग हमें इतने अच्छे लगते हैं। ये नहीं कि आप उनसे जाकर चिपक जाओगे, गले लग जाओगे, बट जो उन्होंने आपके साथ किया ना, वही आपको लगता है वाओ यार ये कितना बढ़िया हुआ मेरे साथ, कि अगर ये नहीं होता तो आज मैं ऐसी ना होती या ऐसा ना होता, ठीक है। तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वाटर साइंस इससे कनेक्ट कर सकते हैं और हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है ये। तो यानी कि आपको अपने पास्ट को रिविजिट करना है, लेकिन रिफ्लेक्शन में करना है, दुखी होकर नहीं करना है। और जब आप अपने पास्ट को, अपने चाइल्डहुड डेज को या किसी चीज़ को ऐसे रिविजिट कर रहे हैं, तो जो चीज़ पॉप आउट हो रही है उसे लिख लें, चाहे वो आपको ट्रिगर कर रही है, चाहे वो आपको हैप्पी करे, आप उसे लिख लें। दोनों केसेस में आपके काम आएगा। और
पास्ट से तो निकलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लिविंग इन द पास्ट इज़ नॉट अ गुड थिंग। फॉरगिव कर दीजिए अगर कोई ऐसा है जो आपको सता रहा है, जिसकी मेमोरीज, जिसके थॉट्स, जाने दीजिए ये सोच के कि ये आपके लिए था ही नहीं। और वैसे भी पास्ट जो चला गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। उसको करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके, दुनिया के सबसे बड़े बड़े कोहिनूर डायमंड्स देके भी आप उसे वापस नहीं ला सकते। एक बहुत ही भयंकर बड़े साइज का मॉस्किटो था दोस्तों, मॉस्किटो। नेक्स्ट है डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड यहाँ पे देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। तो ईगो डेथ से कनेक्टेड है। या तो यू विल बी द रीजन ऑफ समवन एल्सेज ईगो डेथ, आपकी वजह से किसी और की ईगो हट जाएगी, मर जाएगी, क्योंकि आप ऐसा अपने आप को कंडक्ट करोगे अब तक, अगर आप स्मूथ जा रहे हो रीडिंग के हिसाब से। लेकिन अगर मान लो आपकी खुद की स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, एक वो फेज जिसमें कैटरपिलर बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ पिछले कुछ दिन बड़े ही भारी और इरिटेटेड गए होंगे आपके। और अब वो समय आ गया है, क्योंकि आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ था, या किसी बात से हार्ट ब्रेक हुआ था, या फिर कोई लंबी चल रही थी प्रॉब्लम, लॉन्ग कहते हैं ना ऑन गोइंग थी बड़े दिनों से, उसके ख़त्म होने का समय आ गया, क्योंकि आपने उसके पीछे का जो लेसन है उसको समझ लिया। लेसन इज कनेक्टेड विद ईगो डेथ। आपको अपनी पर्सनालिटी के उस हिस्से को सदैव के लिए गुड बाय बोलना है, बात ये है। और दूसरा जो है, जैसे मैंने कहा, अगर दूसरों से रिलेटेड है, तो अब आपने जब खुद में कर लिया, यहाँ पे 2 से 3 तरह के लोग हैं इस वक्त कलेक्टिव रीडिंग में। अब आपने खुद में कर लिया था, मान लो 2 साल पहले। अब ऐसा नहीं होता कि आपके साथ वो बार बार होगा, लेकिन अचानक से आप देखेंगे आपके आसपास बड़े सारे लोगों के साथ सेम चीज़ हो रही है जो आपके साथ हो चुकी थी, और आप उससे फ्री हो गए थे, निकल गए थे। अब ये आपके साथ हो रहा है, तब आपके साथ हुआ, अब किसी और के साथ हो रहा है। तो आप प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हो कि भाई इनके साथ ये हो रहा है जो मेरे साथ हुआ था 2 साल पहले, 3 साल पहले या 5 साल पहले। उस टाइम मेरी भी ऐसी इमोशंस, ऐसी मैं बिहेव करता था या करती थी। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपर हैंड रखना है, आपको डिटैच रहना है, क्योंकि पहला ही कार्ड हरमिट है, तो डिटैचमेंट तो हर कार्ड में ही जुड़ गई। आपको डिटैच रहना है, आपको उनको फॉरगिव करना है, आपको रियलाइज़ करना है कि हाँ कभी आप भी इस जगह पे थे। तो पहले तो भगवान हमारे साथ करवाते हैं वो चीज़, फिर हमारे आसपास दूसरों के साथ करवाते हैं, देखने के लिए। ये एक क्या है, टेस्ट पक्का हो जाता है इससे। जब खुद पे बीती थी तो बड़ा रो रहे थे, बड़ा कह रहे थे मुझे माफ़ कर दो, तुमने कर दिया ना माफ़, अब दूसरे को माफ़ करके दिखाओ, चलो दूसरे को समझा के दिखाओ, दूसरे को डांट के दिखाओ, विदाउट एनी अटैचमेंट। दूसरों को मतलब डांटना भी एक आर्ट है, क्योंकि जब कोई बहुत नेगेटिव होता है ना, तो उसे कितना भी प्यार से समझा लो, कई बार लोग समझते ही नहीं हैं। को हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, वो ऐसे आंसर्स देते हैं। तो आपको उन्हें कोई ऐसे शब्द बोलने पड़ते हैं उस वक्त जो आपने शायद खुद को भी बोले हो, खुद को बोले हो, खुद को कहे हो, या किसी और ने आपको कहे हो, क्योंकि अभी आने वाला भी हायरोफेंट, वहाँ तक मैं आई नहीं हूँ। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, मुझे हार्ट ब्रेक दिख रहा है। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे हीलर्स होंगे, यहाँ पे इंडिविजुअल्स होंगे जो हीलिंग तो नहीं कर रहे हैं बट साधना में बहुत डीप हैं, भक्त हैं, प्रेमी हैं। देखिए प्यार करना इतना आसान काम नहीं है, सच्चा प्यार करना। सच्चा प्यार करने वाला तो वैसे ही भगवान की नज़र में आ जाता है। भगवान को ऐसे ही तो लोग चाहिए। भगवान ये सिर्फ नहीं कहते कि मुझसे ही सच्चा प्यार करो, भगवान ये कह रहे सच्चा प्यार करो, फिर चाहे किसी से भी करो, बट सच्चा होना चाहिए। सच्चा, ट्रू इज़ द वर्ड, सच्चा इज़ द वर्ड। फेक लव तो 8 में से शायद 7 बिलियन लोग कर रहे होंगे इस वक्त, राइट? वो बहुत कम है जो किसी से सच्चा प्यार करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में यही तो होता है कि लोग इतना ज़्यादा सच्चा प्यार करते हैं दूसरों से कि उनकी बैंड बज जाती है सच्चा प्यार के चक्कर में, सच्चे प्यार के चक्कर में उनकी वाट लग जाती है तब उनको जाके ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो वो झूठा प्यार करने वालों को कभी नहीं नसीब होने वाली। तो ये हार्ट ब्रेक की जो एनर्जी है ना, ये आती जाती रहती है, क्योंकि ये आपके पैटर्न से जुड़ी हुई है। हो सकता है 3 साल पहले किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया था, ठीक है, अब आपने अपना इनर वर्क किया, सब कुछ किया, बड़ा ध्यान व्यान लगाया, सब किया, आप सही हो गए। अब वही इंसान आपको मैसेजेस कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, और अब आपसे अपना दुखड़ा रो रहे हैं। मतलब वही पुराना पैटर्न ही है, पहले भी ऐसे ही करके आपकी अटेंशन ली होगी, बट अब आप
उनको देख रहे हैं कि यार 3 साल बाद भी ये इंसान वही कर रहा है, चेंज कोई नहीं है, अपना कुछ नहीं बता रहे कि हमने ये किया, हमने ये सुधार लिया। अगर वो अल्कोहल पी रहे थे तो ये नहीं बता रहे कि अब छोड़ दी, ड्रग्स कर रहे थे तो ये नहीं बता दी छोड़ दी, या माँ बाप के पैसों पे रहमो कर्मों में जी रहे थे, कुछ करते नहीं थे, ये नहीं कह रहे कि अब हम सुधर गए। वो और बेकार हो गए हैं और 2-4 बकरों को और उन्होंने हलाल कर दिया अपने चक्कर में। लेकिन आपकी ग्रोथ देख के, आपकी ऊर्जा देख के, आपकी एनर्जी देख के उनसे रहा नहीं जा रहा, तो वो कह रहे हैं आपसे ये वो दुनिया भर की बातें। बट अब वो डायरेक्टली वो भी नहीं बोल सकते हैं जो पहले बोल रहे थे, ठीक है। कोई ऐसा भी हो सकता है जो बहुत सालों पहले आपसे कनेक्टेड रहा और आपने उस टाइम भी इरिटेट होकर उनको बोल दिया हो गेट लॉस्ट, अब अचानक ही आपसे बात करने आ रहे हैं। हरकतें सेम है, बातें सेम है, बट ये मैं रोमांटिक वालों के लिए बोल रही हूँ, नॉन रोमांटिक पे भी आऊँगी, अभी सबको कवर करेंगे दोस्तों। बाप का, दादा का, परदादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा, अपना नाम लगा दो उसमें। तो बदला ही तो नहीं लेना, तो हम जो इनर वर्क कर रहे हैं उसमें हम भी अपने फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, उनके भी आगे पूरी जनरेशन का हम हिसाब किताब बराबर करने यहाँ आए हैं। सोचो कितना बड़ा काम है। विद द हेल्प ऑफ माँ एंड विद द हेल्प ऑफ राम, डिवाइन मैस्कुलिन माँ से हील होती हैं और डिवाइन फेमिनिन डिस्टॉर्टेड राम से ठीक होती है। दोनों को आप कंबाइन कर दोगे तो गजब हो जाएगा दोस्तों, गजब गजब, कमाल हो जाएगा, कमाल। ऐसा हो जाएगा कि आप समझ भी नहीं पाओगे आपके साथ क्या हो रहा है, इतना बढ़िया हो जाएगा। तो अब वो हार्ट ब्रेक सिचुएशन थी, चलो प्लेटोनिक में आ जाते हैं या उसमें आ जाते हैं, फ्रेंडशिप में, वर्क में। तो कैसे लोग रहे होंगे, इन्होंने आपको यूज़ किया, आपको पागल बनाया या आपका टाइम वेस्ट किया, आपको बहुत तरह तरह की बातें बोली, बाद में आपका लल्लू बना के निकल गए, ठीक है। तो इनको लगा था कि जैसे बाकियों को इन्होंने वो किया है आपको भी कर देंगे, वो एज इन डिस्ट्रॉय। बट आप डिस्ट्रॉय हुए नहीं, आप दुखी तो हुए अनडाउटेडली, बट डिस्ट्रॉय नहीं हुए। तो यहाँ पे मुझे फिर नेक्स्ट कार्ड दिखाया जा रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखने में बड़ा डरावना कार्ड है, अगर कोई इसे देखता है ना तो उसको लगता है ओह माय गॉड ये क्या आ गया, तो बहुत ही बुरी हालत में है। लेकिन इस कार्ड में एक हिडन मीनिंग है। ये कार्ड कहता है कि चीज़ें जितनी खराब दिख रही हैं उतनी खराब है नहीं, क्योंकि पीछे बिल्कुल दोनों इन क्रिपल्ड और बीमार मैस्कुलिन और फेमिनिन के पीछे इतना बड़ा विंडो है जहाँ से लाइट आ रही है। मतलब वो दोनों एक बहुत ही खूबसूरत जगह के बाहर खड़े हैं, वो कभी भी अंदर एंट्री कर सकते हैं और वहाँ पे वार्मथ भी है, वहाँ पे लाइट भी है, सब कुछ है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हम क्रिपल्ड हैं या हमारी बहुत बुरी हालत है, हमारे पास कुछ नहीं है, कपड़े भी नहीं है, सर्दी का मौसम, बाहर बर्फ़ पड़ रही है, एक के पैर में तो फिर भी कुछ है, दूसरे के तो चप्पल भी नहीं है, मतलब ऐसी हालत दिख रही है। ये एक इल्यूजन है। आप इस वक्त जो भी हार्डशिप या जो भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी सर्कमस्टांस आपके साथ अभी हो रहा है, तो लेट मी टेल यू, ये बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए हो रहा है, ये बहुत ही थोड़े से समय के लिए हो रहा है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये शॉर्ट टर्म है। और अगर पिछले कार्ड्स को देखते हुए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ से जूझ भी रहे थे तो इसका मीनिंग ये है कि अब वो समय आपका चला गया, अब वो जा रहा है। बहुत थोड़े से समय के लिए आपको ऐसा फील होने वाला है, लेकिन अगर आप बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई इसको ध्यान में रखोगे दोस्तों तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। एक कार्ड और था जो मैं अब ऐड करूँगी, वो है हाई प्रीस्टेस। ये मैंने रिवर्स पेंटिकल्स 3 ऑफ पेंटिकल्स के लिए निकाला था, पूछने के लिए कि ये अनप्रोफेशनल लोग, ये संसारिक लोग, ये 3D लोग, ये 3D बातें, ये बेकार की कार्मिक सिचुएशंस, ये क्यों हो रहा है। तो बताया गया था कि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को अवेकन करने के लिए, जो किसी कारण से एकदम सो गई बीच में, आपके अंदर तो पहले से ही थी, और ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जो है ये आपकी इंट्यूशन से, साइंस, सिंक्रोनिसिटी, सिंबल से जुड़ी है। यूनिवर्स आपको ये सारे मैसेजेस भेज रहे हैं। तो दोस्तों मेरा जो शुरू से टैरो कार्ड्स मैं करती हूँ, प्रेडिक्शंस मेरे से नेचुरली बहुत सारी होती हैं, ट्रांस में भी हो जाती है कई बार, और किसी की बहुत नेगेटिविटी देख के भी हो जाती है,
कभी कभी कुछ लोग बिल्कुल मानते ही नहीं है, समझना नहीं चाहते, तो वो उस समय भी हो जाती कई बारी। पर ये जो टैरो है इसको हम हमेशा गाइडेंस के लिए यूज़ करते हैं, तो ही हमारा बेस्ट रहता है, क्योंकि आपके तो सवाल आप खुद जानते हो, आपको तो पता ही आपके क्या क्या सवाल हैं, राइट। मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, बीच में एक ब्रिज की तरह आई। ब्रिज का काम क्या है, आप इस रोड पे है, आपको उधर जाना है, बीच में कोई स्पेस नहीं है, एक ब्रिज क्रिएट हो गया, ब्रिज ने आपको हेल्प कर दी, बस इतना ही है। करने वाले मास्टर्स और सोर्स ही हैं। तो ये जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आपके खुद के अंदर भी है, पर आप उसे अवेकन नहीं कर पा रहे, तो आपके सामने एक मीडियम को भेज दिया है कि भाई तुम इनको बता दो कि तुम अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। तो आप अपनी इंट्यूशन को, अपनी गट को फॉलो करो, आप अपनी गट फीलिंग पे सुनो। ये कान, ये फिजिकल कान जो आपको सुना रहे, इसे नहीं, जो अंदर से जो आवाज़ आ रही है आप उसको सुनिए। तो इसलिए आपको ये नेगेटिव सिचुएशन मिली है, ये नेगेटिव सर्कमस्टांस मिला है, ताकि आप अपनी इस एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर सको, पावरफुल कर सको। जैसे अभी आप यहाँ पर आ गए इस रीडिंग में, किसी एनर्जी ने, किसी फ्रिक्वेंसी ने आपको यहाँ पे भेज दिया। कैसे हुआ ये अचानक से, राइट, आ गए। तो अब ये हायरोफेंट है, इसके अगला तो यही पॉइंट है कि कोई काउंसलर, कोई मीडियम, कोई मेंटोर, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, कोई बुक, कोई साइन, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई बोर्ड, कोई नंबर, कोई तो ऐसी चीज़ होगी या हो रही है जो आपको परफेक्ट गाइडेंस और विजडम प्रोवाइड करने के लिए है। आपकी जो भी इशू है उसमें परफेक्ट आंसर आपको मिलेगा। परफेक्ट, कितना बढ़िया है, परफेक्ट। और कोई रिलीजियस व्यक्ति भी हो सकता है, कोई स्पिरिचुअलिस्ट भी हो सकता है, कोई प्रीस्ट भी हो सकता है, पंडित जी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई भी, बट होगा जो भी होगा वो ऑथेंटिक ही होना चाहिए, क्योंकि वो आपका गट आपको बताएगा कि ऑथेंटिक है या नहीं। सो यू आर एट द क्रॉस रोड्स। इस वक्त आप बिल्कुल ऐसी जगह पे हो कि यहाँ गए, इधर गए तो सही और इधर गए तो गड़बड़, तो आप क्रॉस रोड पे हो। इसीलिए आपके आंखों में पट्टी भी है, इस पट्टी को उतार दो दोस्तों, अपनी इंट्यूशन की आंख से, अपनी तीसरी आंख से देखो, इस पट्टी को उतार दो। अब अपने गट को फॉलो करो, अपने मन को, जो वो वाला मन नहीं जो आपको बुद्धू बना रहा है, हार्ट चक्र को, अपने हार्ट को फॉलो करो। मन अलग होता है, मन माइंड होता है और हार्ट दिल होता है आपका। आपका हार्ट भी आपके गट से जुड़ा है। वैसे तो बेस्ट है, जितना अपने गट पे वर्क करोगे कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अपना ब्लाइंड फोल्ड निकालिए और देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये एक 108 की माला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे पता है, उनके पास 108 की, ये मेरी जो माला है ये मुझे मेरे मास्टर्स के यहाँ से मिलती है। ये वुलन माला है, वुलन रोजरी, वहीं पे मिलती है सिर्फ, और कहीं नहीं मिलती। तो बाकी लोगों के पास रुद्राक्ष की भी होती है या तुलसी की होती है, किसी की भी आपके पास 108 की माला है तो आप कम से कम 5, सुबह उठ के 5 तो करो। 5 तो कोई नंबर नहीं है, बहुत कम है, कम से कम 5 करो, 5 से 10 करो। एक एक दिन में 5,000 10,000 तो आधे घंटे में, 1 घंटे में हो सकता है। इतना तो करो, जितना आप ये करोगे तो आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। आपका गट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और गट से बाकी चीज़ें जुड़ी हैं। अच्छा, कई लोग बड़े कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट होते हैं। मैं आज आपको बताती हूँ, आप में से कई लोगों की को धड़न खिसकने की प्रॉब्लम बहुत होती होगी या पेट की प्रॉब्लम्स बहुत होती होंगी। वो आपकी तब होती है जब आपके सेक्रल पे कोई अटैक करता है। आपका कोई बैड रिलेशनशिप हुआ हो या आपका कोई एक्स हो या कोई वाई, कोई जेड हो, कोई प्रेजेंट कोई भी हो, ये लोग आपको आके बहुत अटैक करेंगे। अब जो साधना में होते हैं ना, वो कई लोग ऐसे होते हैं ब्रह्मचर्य ऑटोमेटिकली फॉलो करने लग जाते हैं। ऐसे हर किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं करते या कैजुअल चीज़ें नहीं करते, जो कि हमारी रियलिटी में हमें दिख रही है ना, क्योंकि दुनिया में तो हो ही रहा है, दुनिया में तो सभी चल रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो रिलेशनशिप में तो नहीं जाते हैं या ऐसी कोई चीज़ नहीं करते हैं। मैं सिंगल्स की बात कर रही हूँ और मैं मैरिड पे भी आऊँगी अभी। तो वो बातचीत कर रहे हैं किसी से, उनको अच्छा लग रहा है किसी से इंटरेक्ट करना, तो ऑब्वियसली वो जो सामने वाले लोग हैं वो थोड़े ना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर वो इनर वर्क करने वाले नहीं हैं या अगर वो सेवा भी कर रहे हैं तो हो सकता है वो ईगो से कर रहे हैं, क्या पता वो अंदर अंतर्मन से नहीं कर रहे हैं। तो आपको ऐसे कोई लोग मिल जाएंगे, वो आपको कोई ना कोई शब्द बोल देंगे, आपको डिस्कार्ड करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, घोस्ट कर देंगे, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको सीधा गट पे अटैक होता है, क्योंकि वो डिमोनिक एनर्जी ही ऐसी चीज़ें कराती हैं। ये मेरी बात दोस्तों रीडिंग के बीच में आई है। आई होप इसे लोग, जितने काफ़ी लोग सुन सकें। इंटेंशन तो मेरी यही, जिनकी काम आ जाए, ठीक है।
दोस्तों, ये जो लोग सिर्फ मज़े करना चाहते हैं ना आपके साथ, जिनको सिर्फ फन करना है कि चलो भाई किसी के साथ फन करते हैं, लड़का या लड़की, ये किसी ना किसी इवल एंटिटी से पोजेस्ड होते हैं। क्योंकि ये सिर्फ मज़े करना, मज़े के लिए करना, एक फ्लैश रिलेटेड मज़े के लिए करना, या टाइम पास जिसे कहते हैं कि लेट्स जस्ट डू टाइम पास, ये इवल एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं। जो प्योर हार्टेड लोग होते हैं वो टाइम पास नहीं करते कभी किसी के साथ। उनका खुद का टाइम इतना इंपॉर्टेंट होता है, वो किसी और का टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। तो अगर कोई किसी को यूज़ करने की धारणा से, किसी को कंज्यूम मतलब अपने फ़न के लिए करने की धारणा से आपके पास आ रहे कोई ऐसे लोग, आप उनसे दूर ही रहिए तो अच्छा है। क्योंकि वो आपके गट पे अटैक करेंगे सीधा, फिर लो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, बहुत दिनों तक तकलीफ रहेगी। या ऐसा होगा कि अगर पेट में डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो एक मेंटल पैटर्न ऐसा एक्टिवेट हो जाता है जिसमें बंदा बहुत डिप्रेस, बहुत दुखी रहता है। वो बाहर से नॉर्मल लगेगा बट अंदर से परेशान रहेगा। या ऐसी बीमारियां हो जाती हैं लोगों को, जब टेस्ट कराने जाते हैं तो कुछ भी नहीं आता। ये हीलर्स के साथ बहुत होता है, टैरो कार्ड रीडर्स, हीलर्स के साथ टेस्ट कराने जाते हैं, बड़े से बड़ा टेस्ट करा लेंगे, कुछ भी नहीं आएगा, पर इतनी तकलीफ में होते हैं, वो उन्हें ही पता होता है। तो उनका भी जो है मेंटल स्टेट इम्बैलेंस हो रहा है। तो ये क्रॉस रोड पे आप इस वक्त, अब इस जगह में आपको अपनी ब्लाइंड फोल्ड हटा के ऐसे डिसीजन लेना एकदम स्ट्रॉन्ग, और डिसीजन वही लेना जो आपकी इंट्यूशन से आ रहा है, बिना डरे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा आगे कैसे चलेगा गुजारा, तो आप तो सर्वाइवल एनर्जी में हो ना, फिर आप थ्राइव कहाँ कर रहे हो। अगर आपके पास काम है, जॉब है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, गॉड आपको सब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको आगे की लोड ही क्यों लेनी है। आप अपना दिन भर अपना काम करो, मेहनत करो, सच्चे बनो, तो सब हो जाएगा, और फेथ में रहो। तो जो नेक्स्ट कार्ड है वो एक मेरे लिए पॉजिटिव साइन था। मैंने ये 9 कार्ड्स की रीडिंग करी है और 10th कार्ड मैंने बाद में निकाला था। तो मुझे ये साइन मिला है कि जो भी व्यक्ति इस क्रॉस रोड से आगे निकल जाएगा उसके लिए आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि बहुत ही सॉलिड एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, यस की एनर्जी है, फायर साइन है इसमें, सेक्रल चक्रा भी इसमें स्ट्रांग है, और येलो भी है, तो वो आपके सोलर प्लेक्सस से भी कनेक्टेड है। यू डू नॉट नेसेसरली हैव अ सॉलिड प्लान, यू डोंट हैव अ प्लान, पक्का प्लान नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं, प्लान कुछ तो है बट सॉलिड 100% नहीं है ना आपके पास। हो सकता है वो सारी की सारी रिसोर्सेज है, ठीक है, आपको ये भी नहीं पता कि आप किस दिशा में आप चल रहे हो। आपने चूज कर लिया क्रॉस रोड से, इंट्यूशन से आपने ले लिया भाई ये वाला सामने का मेरा पाथ, आपको नहीं पता आगे क्या है, लेकिन आप एक्साइटेड हो, आपके अंदर पॉसिबिलिटीज है, आप सोच से कनेक्टेड हो गए हो, आप इंस्पायर्ड हो, आपके पास अच्छे आइडियाज हैं, आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो, लिमिटलेस पोटेंशियल फ्री स्पिरिटेड पर्सन बन गए हो। तो ये जो न्यूली फॉर्म्ड आइडियाज हैं, अब धीरे धीरे आप इसमें इस पाथ में आगे बढ़ते जाओगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज अ वेरी यंग, फ्रेश, गुड एनर्जी, यू नो, पॉजिटिव एनर्जी। सो ये बहुत ही अच्छी रीडिंग है, थैंक यू सो मच। पैसे भी आने वाले हैं आपके पास, सब अच्छा होने वाला है, और इनर वर्क पर छोड़ना नहीं है। देखिए अब ये 2 कार्ड्स मुझे सोर्स ने दिखा दिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। इसके आगे अब मैं और कुछ नहीं देखने वाली हूँ, यही काफ़ी है मेरे लिए। भगवान जी की काफ़ी लंबी रीडिंग हो जाएगी वरना। तो इसके बाद आपने अपना इनर वर्क नहीं छोड़ना है, जो डिसिप्लिन है उसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों का डिसिप्लिन भी बड़ा ख़राब हुआ है, रूटीन भी बड़ा ख़राब हुआ है पीछे। अब सडनली अपने आप टाइम पे नींद आ रही है, अब सडनली भूख लग रही है समय पे, अब सडनली चीज़ें साफ़ हो रही हैं, सब क्लटर हट रहा है धीरे धीरे। पहले बड़ा क्लटर था, क्लटर भी हटता जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? अपने आप हो रहा है, क्योंकि आपने इनर वर्क को मीडियम बना लिया। आप इनर वर्क के साथ आप चलते रहिए, आपका जो हार्ड वर्क है उसको आपको पे ऑफ होएगा, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको रिवॉर्ड्स, अकॉम्प्लिशमेंट मिलेगी, सब होएगा, यू नो, इस पे चलते रहिए। और एस ऑफ कप्स जो मुझे दिख रहा है, इसके नीचे के कार्ड्स को मैं देखना नहीं चाह रही अभी, ये बिल्कुल अगेन न्यू बिगनिंग ऑफ लव, रिलेशनशिप, इमोशन से जुड़ी है। तो अब आपके पक्के हो गए इमोशंस, नाउ यू कैन बी ओपन टू रिसीव एंड गिव अनकंडीशनल लव। सो एस ऑफ कप्स की जो ये एनर्जी है, इसमें बेसिकली यू आर मोर ओपन फॉर गिविंग एंड रिसीविंग, जो कि पहले नहीं थी, बिकॉज प्रॉबली you were tested right now, you were sent a person, you were sent a situation, you were sent something to see if you're going to make that choice or not, and in many of your cases you did not.
विच इज़ वाई ऑल ऑफ दिस इज़ हैपनिंग। सो इसी बात पे मैं यहाँ पे इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ एंड आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। नेक्स्ट सिचुएशन 3-4 सिचुएशंस है, सो से स्टे ट्यून्ड। हो सकता है वो सारी सिचुएशंस उनमें से कोई एक सिचुएशन आपके लिए एकदम पर्सनल बन जाए। So I will see you in the next one. One love, peace out and victory to Ram.